हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूपीएससी जर्नल। तो हम कर रहे हैं एनसीईआरटी प्री सीरीज और आज से स्टार्ट करेंगे साइंस। आज कवर करेंगे क्लास 6 चैप्टर नंबर 1। चलो शुरू करते हैं। चलिए, तो हमारे चैप्टर नंबर 1 का नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो देखो, हम जब भी कोई भी मील लेते हैं, मील यानी कि आहार, तो उसमें वेराइटी ऑफ फूड आइटम्स होते हैं। वो आपका ब्रेकफास्ट हो, वो आपका लंच हो या वो आपका डिनर हो। उसमें सब्जी होती है, उसमें राइस होते हैं, उसमें चपाती होती है, उसमें सैलेड होता है, उसमें पापड़ होते हैं, उसमें चटनी होती है। तो देयर आर वेराइटी ऑफ फूड आइटम्स और ये सारे ही फूड आइटम्स बनते हैं अलग अलग इंग्रेडिएंट्स से। इंग्रेडिएंट्स में होते हैं कुछ कंपोनेंट्स जो कि हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं और इन कंपोनेंट्स को हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, यानी कि हमारी बॉडी को कुछ कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है जिन्हें बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। ये न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं उस खाने के अलग अलग इंग्रेडिएंट्स में जो खाना हम खाते हैं। अब देखो, कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। साथ में हम जो भी खाना खाते हैं उससे हमें मिलते हैं डाइटरी फाइबर्स और वाटर। तो इन सब के बारे में हम डिटेल में अभी आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले ये सोचो कि हम खाना खाते क्यों हैं। सोचो तो देखो, खाने से हमें मिलती है एनर्जी, जिसकी मदद से हम अपने डेली टास्क फुलफिल कर पाते हैं। क्योंकि अगर हम खाना नहीं खाते हैं तो हमें ऑब्वियसली वीक फील होता है। तो इसका मतलब कि खाना हमें प्रोवाइड करता है एनर्जी, जिसकी मदद से हम अपने डेली टास्क आराम से पूरे कर पाते हैं। उसके अलावा फूड हेल्प करता है हमारी इन ग्रोथ एंड रिपेयरमेंट ऑफ आवर बॉडी, यानी कि हमारी बॉडी की ग्रोथ और बॉडी को रिपेयर करने में भी फूड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ में ये हमें डिसीज से भी प्रोटेक्ट करता है। कैसे, ये हम आगे आप समझेंगे। तो देखो, मेजर न्यूट्रिएंट्स में सबसे पहला था कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या करता है कि हमें एनर्जी से प्रोवाइड करते हैं, यानी कि ये हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं अलग अलग टास्क पूरे करने के लिए। कार्बोहाइड्रेट्स हमें मिलते हैं व्हीट में, राइस में, पोटैटो में, शुगर में और भी बहुत सारे फूड आइटम्स हैं जिसमें हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। तो आप देख सकते हो कि जब भी आप चावल खाते हो, रोटी खाते हो, पोटैटो खाते हो, तो आप कार्बोहाइड्रेट्स इंटेक कर रहे हो। जो न्यूट्रिएंट्स आपको बॉडी को चाहिए आप वो ले रहे हो। ठीक है, इसी तरह सेकेंड है हमारा फैट्स। फैट्स भी हमें एनर्जी देते हैं और ये अगर हम दो क्वांटिटी लें, एक में हम ले फैट और दूसरे में हम ले कार्बोहाइड्रेट्स, और ये दोनों ही बराबर हैं, तो कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा हमें फैट एनर्जी प्रोवाइड करेगा अगर दोनों की क्वांटिटी सेम है तो। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, मान लीजिए कि हम दो क्वांटिटी ले रहे हैं, दोनों ही बराबर है, एक है फैट और एक है कार्बोहाइड्रेट्स, तो हमें ज़्यादा एनर्जी फैट प्रोवाइड करेगा कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि फैट्स गिव मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। फैट अगर हम प्लांट सोर्स की बात करें तो हमें ग्राउंड नट, कोकोनट ऑयल जैसी चीज़ों में फैट मिलेगा। वहीं अगर हम एनिमल सोर्स की बात करें तो मिल्क, घी, एग, फिश, ये सभी हमें फैट प्रोवाइड करते हैं जिससे हमारी बॉडी को मिलती है एनर्जी। और क्योंकि फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स दोनों ही एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इन्हें हम एनर्जी गिविंग फूड भी बोलते हैं। ठीक है, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स दोनों एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए इन्हें एनर्जी गिविंग फूड भी बोला जाता है। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम बात करेंगे प्रोटीन की। तो देखो, प्रोटीन हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं फॉर इट्स ग्रोथ एंड रिपेयरिंग। ठीक, तो जो फूड का एक और फंक्शन था कि ये हमारी बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करती है और हमारी बॉडी को रिपेयर होने में हेल्प करती है। तो वो जो न्यूट्रिएंट होता है वो होता है प्रोटीन। और ये क्योंकि हमारी बॉडी की ग्रोथ और रिपेयरिंग में हेल्प करता है, इसे हम बॉडी बिल्डिंग फूड भी बोलते हैं। प्लांट सोर्स की बात करें तो ये आपको पीस, बीन्स, मूंग दाल, इन सब में मिलेगा। वहीं एनिमल सोर्स की बात करें तो मिल्क, एग, पनीर, फिश, ये सारी ही सोर्स हैं और प्रोटीन। नेक्स्ट न्यूट्रिएंट है विटामिन। तो ये हमारी बॉडी को हेल्प करते हैं टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिसीज, बॉडी की इम्यूनिटी बेटर करते हैं और इससे बॉडी अपने आप को बचा पाती है फ्रॉम डिसीजेस। ये साथ में हमारी आईज, बोन्स, टीथ और गम को भी हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं। कौन? विटामिन। फॉर एग्जाम्पल, विटामिन ए हमारी स्किन और आईज को हेल्दी रखने में हेल्प करती है। वहीं विटामिन डी हेल्प करती है कि हमारी बॉडी कैल्शियम को यूज कर पाए फॉर बोन्स एंड टीथ्स। तो ये हो गया विटामिन का यूज कि ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम डिजीजेस, इम्यूनिटी बेटर करती है। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट न्यूट्रिएंट है मिनरल्स। तो मिनरल्स हमारी बॉडी को ज़्यादा नहीं चाहिए होते, ये बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं और ये हेल्प करते हैं प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी। अगर बॉडी में मिनरल्स की कमी होती है तो डिसीजेस हो जाती हैं। जैसे कि हमें कैल्शियम मिल जाता है मिल्क से, फॉस्फोरस मिल्क में भी मिलता है, बनाना में भी मिलता है और आयोडीन हमें जिंजर में भी मिल जाता है, फिश में भी मिल जाता है। तो ये है कुछ सोर्सेज ऑफ मिनरल्स। नाउ, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि फूड से हमें डाइटरी फाइबर और वाटर भी मिलते हैं। तो अब हम इन दोनों का भी देख लेते हैं कि डाइटरी फाइबर क्यों इंपॉर्टेंट है और वाटर क्यों इंपॉर्टेंट है। तो देखो, डाइटरी फाइबर को हम रफेज भी बोलते हैं और ये मेनली हमें मिलते हैं जब भी हम कोई प्लांट बेस्ड खाना खाते हैं जिसमें प्लांट प्रोडक्ट यूज हुआ होता है। ठीक है, तो उनसे हमें मिलता है डाइटरी फाइबर, जिसे हम रफेज भी बोलते हैं और ये हेल्प करता है हमारी बॉडी की टू डाइजेस्ट बेटर एंड टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। यानी कि रफेज हमारी मदद करेगा ताकि हम खाना अच्छे से और डाइजेस्ट कर ले और साथ में जो अनडाइजेस्टेड फूड है इट विल हेल्प अस टू गेट रिड ऑफ इट। ठीक है, तो डाइटरी फाइबर या रफेज जिसे हम बोलते हैं, ये हमें किस में मिलता है? ये हमें मिलता है हमारे खाने में जो पार्ट प्लांट से आया है उसमें होता है फाइबर। ठीक है, नेक्स्ट वॉज वाटर। तो देखो, वाटर तो हमें हर चीज़ से ही मिल जाता है। हम पानी पीते हैं उसमें भी वाटर होता है, खाना खाते हैं, सब्जी खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, जूस पीते हैं, इन सब में ही वाटर है और ये वाटर हमारी बॉडी को यहाँ से मिल जाता है। वाटर क्या करता है? वाटर हेल्प करता है कि जो भी हम न्यूट्रिएंट्स हमें खाने में से मिल रहे हैं वो हमारी बॉडी अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। इसीलिए वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और कहा भी जाता है कि आपको डेली अच्छे से पानी पीना ज़रूरी है।
बिकॉज आप जो खा रहे हो उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपकी बॉडी अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले, ये होगा अगर आप अच्छे से पानी पियोगे तभी, ठीक है। तो पानी अच्छे से पीना है, ब्रेक लो, पानी पी लो, फिर वापस वीडियो स्टार्ट करो, ठीक है। ऑल्सो वाटर हमारी हेल्प करता है थ्रोइंग आउट वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी इन फॉर्म ऑफ यूरिन और साथ में इन फॉर्म ऑफ स्वेट। जब हम स्वेट करते हैं तो भी बॉडी से वेस्ट बाहर जाता है, ठीक। तो ये हो गए हमारे सारे ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स। अब हम देखेंगे कि एक बैलेंस डाइट क्या होती है। तो बैलेंस डाइट वो डाइट होती है जिसमें सारे ही न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अमाउंट में आपको मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो वो डाइट जिसमें हमें सारे ही न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं वो भी प्रॉपर अमाउंट में, वो होती है एक बैलेंस डाइट। चलिए मूविंग फॉरवर्ड, अब हम देखेंगे कि डेफिशिएंसी डिसीज़ क्या होती है। लेकिन डेफिशिएंसी डिसीज़ पढ़ने से पहले हम समझेंगे कि डेफिशिएंसी का मतलब क्या है। तो देखो, जब भी कोई इंसान खाना खाता है और बहुत टाइम तक कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट उसके खाने में नहीं होता, तो ऐसा जब बहुत लंबे टाइम तक चलता है तो उसकी बॉडी में उस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है और इसी को हम बोलते हैं डेफिशिएंसी। फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ कि जब भी हम बहुत लंबे टाइम तक एक खाना खाते हैं और उसमें किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की कमी होती है, तो धीरे धीरे ओवर द टाइम वो न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी में भी कम होने लगता है। और जब ये हमारी बॉडी में कम होने लगता है तो हमें डिसीजेज होती है, हमें और भी डिसऑर्डर हो सकते हैं। और ये जो न्यूट्रिएंट की जो कमी है इसी को हम बोलते हैं डेफिशिएंसी, ठीक है। अब हम देखेंगे कि डेफिशिएंसी डिसीज़ क्या होती है। तो जो भी डिसीज़ किसी न्यूट्रिएंट की कमी से आपको होती है उसी को हम बोलते हैं डेफिशिएंसी डिसीज़। डेफिनेशन देख लो, डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट, एक न्यूट्रिएंट भी हो सकता है, एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट भी हो सकते हैं, कैन कॉज डिसीज और डिसऑर्डर इन योर बॉडी, जिनकी वजह से आपकी बॉडी में डिसीज या डिसऑर्डर हो सकते हैं। डिसीज दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिसीज। यानी कि वो डिसीज जो किसी न्यूट्रिएंट की कमी से होती हैं उनको हम कहते हैं डेफिशिएंसी डिसीज। और जब किसी न्यूट्रिएंट की आपकी बॉडी में कमी होती है उसे कहते हैं डेफिशिएंसी। अगर आपने टाइम रहते उस न्यूट्रिएंट का इंटेक इंक्रीज नहीं किया तो इट माइट कॉज अ डिसीज और उसको कहा जाएगा डेफिशिएंसी डिसीज। तो चलो अब कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं ऑफ डेफिशिएंसी। तो अगर आपकी बॉडी में होती है विटामिन ए की डेफिशिएंसी तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है जिसकी वजह से आपको देखने में दिक्कत आएगी। वहीं अगर आपकी बॉडी में विटामिन B1 की डेफिशिएंसी होती है तो आपको बेरी जिसमें कि आपके मसल्स वीक हो जाते हैं और आप में बहुत ही कम एनर्जी बचती है टू डू वर्क। उसके अलावा अगर बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है तो रिकेट्स हो सकता है जिसमें बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंड। वहीं कैल्शियम की डेफिशिएंसी से आपकी वीक्स और आपके टीथ दोनों ही वीक हो सकते हैं। वहीं बात करें आयरन की डेफिशिएंसी से तो इसमें आपको एनीमिया हो सकता है जिसकी वजह से आपको वीकनेस और लेजीनेस, टायर्डनेस फील हो सकता है, ठीक। तो ये सारी कुछ एग्जांपल्स हैं विच आर कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट इन द बॉडी और ये सारी ही कही जाती हैं डेफिशिएंसी डिसीजेस। सो हमारा चैप्टर होता है खत्म। एक बार जल्दी से कर लेते हैं क्विक रिवीजन। सबसे पहले हमने देखा कि हमारे जो खाना होता है उसमें बहुत अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं जो अलग अलग इंग्रेडिएंट से बनते हैं और इन इंग्रेडिएंट में होता है एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारी बॉडी को चाहिए होता है जिसे बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स ये सब आते हैं। फिर हमने डिटेल में इन सबको देखा कि कार्बोहाइड्रेट और फैट हमें प्रोवाइड करते हैं एनर्जी से, इसीलिए इन दोनों को ही कहा जाता है एनर्जी गिविंग फूड। वहीं बात करें प्रोटीन की तो ये हेल्प करता है हमारी ग्रोथ एंड रिपेयरिंग में, तो इसीलिए हम इसे कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। विटामिन की इंपॉर्टेंस होती है बिकॉज ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट डिसीजेज और हेल्प करते हैं इन बिल्डिंग इम्यूनिटी। वहीं बात करें मिनरल्स की तो ये बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं एंड ये हेल्प करते हैं इन प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी। डाइटरी फाइबर हमें मिलते हैं प्लांट प्रोडक्ट से जो कि हमारे फूड, हमारी मील में इंक्लूडेड होते हैं और ये हेल्प करते हैं इन बेटर डाइजेशन। वाटर हमें फ्रूट से, जूसेस से, वेजिटेबल से, खाने से ज़्यादातर हर जगह से मिल जाता है और ये हेल्प करता है इन प्रॉपर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो कि हमें हमारे खाने से मिल रहे हैं। उसके बाद हमने पढ़ा अबाउट बैलेंस डाइट। तो जो डाइट जिसमें सारे ही न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अमाउंट में होते हैं उसे कहते हैं बैलेंस डाइट। अगर आपकी बॉडी में लंबे टाइम तक किसी न्यूट्रिएंट की कमी रहती है तो आपको उस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो जाती है और अगर समय रहते वो डेफिशिएंसी पूरी नहीं हुई तो आपको कोई डिसीज या कोई डिसऑर्डर भी हो सकता है जिसे हम बोलते हैं डेफिशिएंसी डिसीज, क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से होती है। सो विद दिस आवर चैप्टर कम्स टू एन एंड। तो ये बहुत ही छोटा सा सिंपल सा इंट्रोडक्टरी चैप्टर था, जल्दी खत्म हो गया लेकिन सब कुछ हमने कवर कर लिया है। तो वीडियो देखने के बाद जाकर एक बार आप बुक से ये चैप्टर जरूर पढ़ लेना। कोई भी डाउट हो कमेंट में पूछ लेना और साथ में चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की उन सबके साथ शेयर करो। ये एनसीईआरटी फ्री सीरीज सबके लिए ही बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और साथ में सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो बिकॉज डेली वीडियोज़ आ रही हैं और जल्दी जल्दी एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद हम आगे का स्टैंडर्ड बुक्स पर भी मूव करेंगे। सो कीप सपोर्टिंग और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करो जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक हम पहुँच सकें। और तब तक पढ़ाई करते रहो। टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।